हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। हमें नहीं मालूम कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन आई होप कि ये जो हमारा सीजन चल रहा है ये बहुत ही बेहतरीन सीजन है और एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसमें पूरा का पूरा कवर किया गया है। ठीक है। और इसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ है, कोई इधर उधर की बातें नहीं लिखी गई हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। हमने आपको बताया था ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है। और जो कि कैलाश जो है वो चाइना में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम की बात करते हैं। देखिए काराकोरम में कौन कौन सा पॉइंट याद रखें। सबसे पहले काराकोरम के है कहाँ पर, तो इसकी उपस्थिति कहाँ पर है, लद्दाख। लद्दाख में आप देखेंगे तो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो काराकोरम के जो ऊपर वाला जो क्षेत्र उत्तर में है वो क्या होता है, काराकोरम क्षेत्र है। और यहाँ पे आक्साई चीन, लिंगजी लिंगजीतांग, देपशांग मैदान और चांग नेमचू जैसे यहाँ पे क्या है, मैदान की उपस्थिति है। देखिए कीटू, कीटू समय के उच्च चोटी के लिए जाना जाता है। यानी ये जो देखिए ये हमारा क्या है, केटू है। क्या है, केटू है। ये जो हमारा केटू है, ये केटू कहाँ पर है, केटू कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में। कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में। इसे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर अगला हमारा पॉइंट है, ये भारत में सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये। और पामीर जो कि पूरब की ओर लगभग 800 किलोमीटर क्या है, विस्तार है। यानी कि जो ट्रांस हिमालय का कुछ भाग के पाकिस्तान में भी है। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो हमारा पामीर का जो पठार जब देखेंगे तो पाकिस्तान में केथर की पहाड़ी जो आती है वो क्या है, ट्रांस हिमालय का इधर से क्या है, भाग है। ठीक है। अब हम देखते हैं काराकोरम के बाद, काराकोरम के बाद क्या करते हैं, जास्कर की बात करते हैं। ठीक है। हमारा दूसरा क्या है, जास्कर। देखिए जास्कर में क्या है कि अब इसकी उपस्थिति, देखिए जास्कर की उपस्थिति भी कहाँ पर है, लद्दाख में उपस्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो लगभग 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसमें क्या है, नंगा पर्वत इसमें क्या है, अवस्थित है। ठीक है। कहाँ पर, जास्कर वाले में। ठीक है, जास्कर वाले में। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में क्या है, देखिए काराकोरम के दक्षिण और जास्कर पर्वतमाला के उत्तर में है। इसकी कुछ चोटियां क्या है, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और यह जास्कर श्रेणी के समानांतर क्या है, विस्तृत है। आपको पता है, देखिए ये जो है काराकोरम, ये है लद्दाख। ठीक है। ये क्या है, लद्दाख है। और ये क्या है, जास्कर है। यानी कि तीनों क्या है, एक समानांतर श्रेणी में क्या है, अवस्थित है। और ये कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय यानी कि लद्दाख वाले क्षेत्र में उपस्थित है। अगर हम बात करते हैं कैलाश श्रेणी की, ठीक है। अब हमारा एक कैलाश श्रेणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से कैलाश के दक्षिण ढालों से निकलती है। आपको पता है कि जो सिंधु नदी निकलती है वो कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ठीक है। और कैलाश पर्वत की अगर सबसे चोटी ऊंची क्या है, ये जो है कैलाश पर्वत क्या है, सबसे ऊंची चोटी है कैलाश श्रेणी में देखा जाए। और इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 6714 किलोमीटर है। और पश्चिमी तिब्बत में लद्दाख श्रेणी की क्या है, एक शाखा है। ठीक है। यहाँ पर टू द पॉइंट है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्रेट हिमालय के बारे में। देखो ग्रेट हिमालय, ठीक है, हमने क्या किया, काराकोरम हमारा यानी कि ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। हिमालय में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है। तो हिमालय में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। हमने हिमालय को डिवाइड करके बताया कि हिमालय में क्या है, तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद क्या आता है, ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद मध्य हिमालय। फिर उसके बाद क्या आता है, शिवालिक हिमालय। सब हिमालय को क्या है, अलग अलग पार्ट है। आप लोग इसी में मिक्स करके खिचड़ी मत बना दीजिएगा, नहीं तो सब खिचड़ी होकर के धराशायी हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रेट हिमालय के। ठीक है, ट्रांस हिमालय मेरा कंप्लीट हो गया। अब ग्रेट हिमालय देखते हैं। देखिए ग्रेट हिमालय में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रेट हिमालय का विस्तार जानते हैं, कितना है, 2500 किलोमीटर। कितना है, 2500 किलोमीटर। और इसमें दो पर्वत है, कैसे जानेंगे भाई, तो देखो पश्चिम में जब जाएंगे आप तो नंगा पर्वत है। पश्चिम में जब जाएंगे जम्मू कश्मीर में तो वहाँ नंगा पर्वत है। और पूर्व में जब जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। कहाँ पर, नामचा बरवा। और ये दोनों के बीच में जो विस्तार है ना, कितना, लगभग 2500 किलोमीटर। कितना, 2500 किलोमीटर विस्तार है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय बोलते हैं।
अगर इसकी हम ऊंचाई की अगर बात करें तो समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, कितना 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम संगठन की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय क्रिस्टलीय पदार्थों से ये क्या है, इसका निर्माण हुआ है। जैसे मान लेते ग्रेनाइट हो गया और नीस हो गया। चूना पत्थर जैसी कहती चट्टानों या अवसादों से ये क्या हुआ, ढका हुआ है ऊपर से। ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्रमुख अगर चोटियाँ की अगर बात करें, अब देखो इसमें चोटियाँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चोटियों की बात करते हैं। जैसे हमारा हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, ठीक है, कामेत, नंदा देवी, ये सब क्या है, प्रमुख चोटियाँ है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि कौन सी है नेपाल और कौन सी चोटी कौन सी भारत में। तो नेपाल वाला आपको पता होना चाहिए और भारत वाला भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम सीधे आपको ले चलते हैं, ठीक है, सीधे हम आपको ले चलते हैं लघु हिमालय के बारे में। कहाँ पर, लघु हिमालय, यानी कि हमारा ग्रेट हिमालय टू द पॉइंट क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं लघु हिमालय के बारे में। देखिए लघु हिमालय में क्या है, तो इसे हम क्या करते हैं, मध्य हिमालय भी कहा जाता है। अगर इसकी अवस्थिति देखा जाए तो ग्रेट हिमालय के दक्षिण में, कहाँ पर है, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में, और वो शिवालिक हिमालय के उत्तर में, शिवालिक हिमालय के उत्तर में इसकी क्या है, उपस्थिति है। अगर इसका विस्तार की बात करें, इसकी अगर लंबाई देखा तो 2400 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई कितना है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 50 किलोमीटर है। अगर हम इसकी ढाल की अगर बात करें तो ये मंद और वनाच्छादित है। आपको पता है जो उत्तरी ढाल है वो क्या है, वनाच्छादित, वन से क्या ढका हुआ है। और जो हमारा दक्षिण ढाल है वो क्या है, खड़ा और बंजर है, यानी कि हमारा क्या सीमित मृदा से क्या निर्मित है। जब अब क्या है, उत्तराखंड जब पहाड़ पे जब जाए, उत्तराखंड जब जाएंगे तो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है जो मिडिल में है, उसके उत्तर में जब आप जाएंगे तो ग्रेट हिमालय है, उसके दक्षिण के थोड़े से भाग में जब आएंगे तो वहीं पर क्या है, हमारा लघु हिमालय क्या है, विस्तार है वहाँ पर। देखो सुगमता के आधार पर देखा जाए तो मानव साधन हेतु अधिक है, सुलभ है ये। जैसे यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल भी है। जैसे अगर हम बात कर ले, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, और क्या क्या ये सब पर्यटन स्थल है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर अगर घाटियों की अगर बात करें, ठीक है, घाटी की अगर बात करें तो कौन कौन सा है, कश्मीर घाटी, कांगला घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी, पोखरा घाटी, और ये सब क्या है, ये सब प्रमुख घाटियाँ हैं। और अगर हम पीर पंजाल की बात करें, देखिए लघु हिमालय की सबसे पर्वत चोटियाँ कौन सा है, पीर पंजाल है। ठीक है, कौन सा है, पीर पंजाल है यहाँ पर। और झेलम नदी से ऊपरी ब्यास नदी तक क्या है, इसका विस्तार है। ये किशन गंगा, ठीक है, किशन गंगा, झेलम तथा चेनाब नदियों द्वारा क्या हुआ, इसको काटा गया, कटाव किया गया ये। और चोटियों की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 5000 यानी कि 5 किलोमीटर से ऊंची तक क्या है, यहाँ पर चोटियाँ पाई जाती है। ठीक है। धौलाधर की अगर बात करें, देखिए धौलाधर की अगर बात करें तो धौलाधर में यहाँ पे क्या है, रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी के दक्षिण पूर्व और पीर पंजाल के सही समानांतर है। डलहौजी और धर्मशाला से होकर क्या होती है, ये गुजरती है। और हनुमान टिब्बा क्या है, ये से के पर क्या होती है, ये समाप्त हो जाती है। यानी कि देखो हनुमान टिब्बा जो है मनाली के पास में, कहाँ पर है, मनाली के पास में। अब हम यहाँ के कुछ क्या है, कुछ श्रेणियों की बात करते हैं, यानी कि प्रमुख चोटियों की बात करते हैं। यहाँ पर चोटी, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करते हैं, जैसे उत्तराखंड में, नेपाल में और अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो जैसे मसूरी हो गया, नाग टिब्बा हो गया, और नेपाल में कौन सा है, महाभारतसरिया। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, जैसे डाफला हो गया, मीजो हो गया, अबोर हो गया और मिसमी, ये सब क्या है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये हमारा लघु हिमालय, यानी कि हमारा ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय क्या हुआ, फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे इसके बाद शिवालिक हिमालय। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।